प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप इस तरह से सीखने वाले हैं कि आप जीवन में कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भूलेंगे नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बस एक बात को ध्यान रखना है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा करें, तभी हमें बात समझ में आती है। और बच्चों, हमारी ग्रामर का कॉन्सेप्ट सभी यूट्यूबर से बिल्कुल अलग है। हम जो भी आपको सिखाते हैं उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं और अंत में उन एक्सरसाइज के आपको आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको उस टेंस की पूरी जानकारी मिल सके और भविष्य में वो टेंस आपको कभी भी परेशान ना कर सके। तो बच्चों, यह टेंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। और इस टेंस को पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज का प्रेजेंट टेंस हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा नाम है देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कंटिन्यूअस इसमें कंटिन्यू वर्ड भी छिपा हुआ है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। तो इसका मतलब हुआ जब कोई काम लगातार चल रहा हो, लगातार होना जारी हो, तो उसको ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तुम खाना खा रहे हो, वह गांव जा रहा है। तो इससे बहुत सारे वाक्य हैं जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, मैंने बता रखा है कि आपको हर सेंटेंस की अपनी एक पहचान होती है। पहले हमें वाक्य को हिंदी में पढ़ना होता है, फिर उसकी पहचान करनी होती है, उसके बाद ही हम उसे बनाने का प्रोसेस जारी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस टेंस की पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, इस शब्द को ध्यान से देखें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको सेंटेंस के पीछे मिलता है तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो उम्मीद करता हूं पहचान आप समझ गए होंगे बच्चों। तो हम इसके बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हम अफर्मेटिव, जिनको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इसके बाद इज, एम, आर, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको। इज, एम, आर, इन तीनों में से हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। वो कैसे यूज करनी है हम आपको आगे बताने वाले हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, इस तरह से बच्चों। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें ईटीसी लगाना है। तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक नोट याद रखना है कि आपके जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके साथ आपको यूज करना है इज। और जो हमारा आई होता है, आई के साथ यूज करना है आपको एम। और जो हमारा प्लूरल होते हैं बेटा, जो बहुवचन होते हैं, इनके साथ यूज करना है हमें आर। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन कर्ता के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहां पे मैंने स्लैश लगाए हुए हैं, इन तीनों में से आप एक ही यूज कर सकते हैं। तो अब बच्चों वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य हमारा, मोहित रोजाना मंदिर जा रहा है। तो इसकी पीछे के पहचान को देखें, रहा है, ये हमारे पहचान में भी आ रहा है, रहा है। तो इसका मतलब है वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है। तो इसमें बनाएंगे हम पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें मोहित, इसके बाद है इज, एम, आर में से हमें एक चूज करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है सिंगुलर के साथ इज, तो मोहित हमारा सिंगुलर है, तो इसमें हम लगाएंगे इज। इसके बाद यहां तक हम आ चुके हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है बच्चों इसमें जाना, तो जाना को बोलते हैं गो, और मैंने बताया हुआ इसमें आईएनजी को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका गोइंग। तो गोइंग के साथ टू भी आता है, और ये टू को की आवाज होता है। जैसे मोहित रोजाना मंदिर को जा रहा है, तो को की अंग्रेजी हमारी टू होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मंदिर, टेम्पल।
इसके बाद हमारा ईटीसी, ईटीसी रोजाना, रोजाना का हम डेली लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा वाक्य, मैं रोजाना तुम्हें पढ़ा रहा हूं। देखो पहचान, रहा हूं, ये आ गया, रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो मैं को बोलते हैं बच्चों आई, तो मैंने स्पेशल लिखा हुआ है कि आई को हम एम लिखते हैं, तो आई के साथ हमें एम को जोड़ना है, आई एम। इसमें वर्ब है हमारी पढ़ाना, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और इसमें आईएनजी जुड़ेगी तो ये बनेगा टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें तुम्हें, तुम्हें को बोलते हैं यू। इसके बाद इसमें ईटीसी है रोजाना, तो इसके लिए भी डेली या एवरीडे में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, हम अब क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो हम के लिए हम लगाएंगे वी, वी के साथ देखेंगे, ये प्लूरल है यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम के लिए हमें लगाना पड़ेगा आर, तो वी आर। उसके बाद देखना है हमें देखना, तो देखने के लिए आपको लगाना है वॉच, तो ये बनेगा आपका वॉचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे द क्रिकेट मैच, ये इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद अब नाउ, तो इस तरह से पूरा वाक्य बनेगा, वी आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच नाउ। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव केस हैंडल करेंगे। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरे देखते रहना बच्चों। अंत में वीडियो के हम आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाले हैं, और वह बोनस टिप्स आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चों अब हम बात करेंगे नेगेटिव वाक्यों के बारे में। तो नेगेटिव वाक्य वो होते हैं बच्चों जिनके पीछे, जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द भी आए। जब आप किसी चीज को मना कर रहे होते हैं, इंकार कर रहे होते हैं, तो वह कंडीशन हमारी नेगेटिव हो जाती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, ये पॉजिटिव कंडीशन है। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, इस बार हम मना कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी नेगेटिव है। तो बच्चों इसे अब हम फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। तो नेगेटिव का फार्मूला बनेगा आपका, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, इज, एम, आर, इन तीनों में से एक लगाना है, प्रोसेस अफर्मेटिव वाला ही रहेगा। इसके बाद हमें नॉट को ऐड कर देना है, तो कंडीशन बनेगी इज नॉट, एम नॉट या फिर आर नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो बस इस बार आपको नॉट पर फोकस करना है। सेंटेंस देखिए, वह लड़की अब गांव नहीं जा रही है। तो देखो इसमें नहीं वर्ड आया, तो नहीं से ये नेगेटिव हो गया। पहचान को चेक करें, रही है, तो रही है हमारा पहचान में है, तो इसका मतलब वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। तो हम बनाना शुरू करते हैं बच्चों। तो सब्जेक्ट इसमें वह लड़की, इसके लिए बोलेंगे हम दैट गर्ल, ये संकेतांक सब्जेक्ट है। इसके बाद इज, एम, आर में से एक चूज करना है, तो वह लड़की सिंगुलर है, तो इसमें हमें इज लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे, नॉट, तो हमें नॉट को ऐड कर देना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारा इसमें जाना, तो इसमें गो लगाएंगे और गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो बनेगा गोइंग। इसके बाद टू चलता है गो के साथ हमेशा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें गांव, तो गांव को बोलते हैं बच्चों विलेज। इसके बाद ईटीसी है इसमें अब, नाउ। तो इस तरह से पूरा वाक्य तैयार होगा, दैट गर्ल इज नॉट गोइंग टू विलेज नाउ। दूसरा वाक्य देखें बच्चों, मैं रोजाना इतिहास नहीं पढ़ रहा हूं, तो रहा हूं, तो रहा हूं आपकी पहचान में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो मैं को बोलेंगे हम आई, तो आई को सूट क्या करता है, आई को हमेशा एम सूट करता है, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। इसके बाद हमें फार्मूले में आगे बढ़े, नॉट लगाएंगे। इसके बाद वर्ब है इसमें पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं बच्चों रीड, और रीड में आईएनजी के बाद हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद
ऑब्जेक्ट इसमें इतिहास, रीडिंग द हिस्ट्री। इसके बाद हमें बच्चों लगाना है ईटीसी, ईटीसी इसमें रोजाना, डेली। तो इस तरह से पूरा वाक्य कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट रीडिंग द हिस्ट्री डेली। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, वे अब दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। तो रहे हैं हमारा पहचान में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। तो वे को बोलते हैं बच्चों दे। तो दे देखेंगे हमारा प्लूरल होता है दे, तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा आर। इसके बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव चल रहे हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें आना, आने को बोलते हैं कम, और आईएनजी लगा के बन जाएगा ये कमिंग। उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिल्ली से। तो ये जो से है बच्चों, इसके लिए हम लगाएंगे फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन है, इसकी क्लास हम आगे देंगे आपको। इसके बाद दिल्ली और ईटीसी इसमें अब। तो इस तरह से पूरा वाक्य आपका कंप्लीट हुआ, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली नाउ। तो इस तरह से बच्चों आपका नेगेटिव वाक्य बनेगा। आगे अब हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इनकी पहचान आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि ये वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं। वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा मिलेगा, और वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा। जैसे क्या आप खाना खा रहे हो, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूं, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, क्या तुम लाइक कर रहे हो। तो इस तरह से आपको क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में मिलने वाला है और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलने वाला है। तो अक्सर बच्चों क्या हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो हमें इंटरोगेटिव वाक्यों की ही मदद लेनी होती है। तो बच्चों अब हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि आपको क्या की इंग्लिश अलग से कोई ऐड नहीं करनी है, इज एम आर को ही आप क्या की जगह रिप्लेस करेंगे। मेरा मतलब है कि इज एम आर में से ही कोई सा एक वर्ड आप क्या के लिए लगाएंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं यदि वाक्य में जरूरत पड़े तो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहां तक वही फॉर्मूला तरीका है कि सिंगुलर है तो इज लगना है, आई है तो एम लगना है, और प्लूरल है बहुवचन है तो आपका आर लगना है। तो वाक्य देखेंगे बच्चों, क्या रोहित रोजाना मैच खेल रहा है। तो देखो इसमें क्या आ गया शुरू में और पीछे क्वेश्चन मार्क भी आ गया। यही बात मैंने आपको बताई थी कि क्या शुरू में आएगा और क्वेश्चन मार्क वाक्य के पीछे आएगा। तो हमें क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। तो सब्जेक्ट है हमारा रोहित, ये किसी का नाम है, नाम हमेशा हमारे एक वचन सिंगुलर होते हैं। तो रोहित के हिसाब से हमें क्या की अंग्रेजी इज लगानी पड़ेगी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो इजेएमआर में से हमने एक लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। आगे हम नॉट देखेंगे, इस वाक्य में नॉट की कोई जरूरत नहीं है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें खेलना, तो प्ले हो जाएगा और आईएनजी लगा के बन जाएगा प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें मैच, तो प्लेइंग द मैच। इसके बाद हमें देखना है ईटीसी, ईटीसी रोजाना, डेली, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो इस तरह से वाक्य कंप्लीट हुआ, इज रोहित प्लेइंग द मैच डेली। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, क्या मैं अब अखबार नहीं खरीद रहा हूं। तो देखो इसमें भी क्या आया, पहचान भी रहा हूं और क्वेश्चन मार्क भी। तो आगे बढ़ेंगे, तो क्या की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। तो मैं के साथ आती है क्या की अंग्रेजी एम।
इसके बाद सब्जेक्ट है आई, तो हम यहां तक आ गए। आगे देखेंगे नॉट, तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाना होता है हमें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खरीदना, खरीदने बोलते हैं बाई, और आईएनजी लग के बन जाएगा ये बाइंग। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें अखबार, बाइंग द न्यूज पेपर। इसके बाद है हमारा ईटीसी अब, तो अब के लिए लगाएंगे नाउ, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये वाक्य हमारा इस तरह से बनेगा। तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या हम प्रतिदिन बाजार जा रहे हैं। तो आपको क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, तो हम आपका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो क्या की अंग्रेजी हम लगाएंगे इस बार आर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे हम, वी। इसके बाद नॉट की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा गोइंग। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो टू मार्केट। इसके बाद हमें लगाना है प्रतिदिन, तो एवरी डे, और इसके बाद लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, आर वी गोइंग टू मार्केट एवरी डे। तो इस तरह से बच्चों हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट के वाक्य तैयार करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेकंड वाक्य। तो बच्चों इन वाक्यों के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड, जिन शब्दों की मदद से क्वेश्चन रेडी होता है उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, क्या, कब, कौन, कहां, क्यों, कैसे, किसको, कितना। तो इनमें से कोई सा भी एक शब्द आपको वाक्य के बीच में मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड माना जाएगा। जैसे बच्चों, वह अब अपना काम क्यों कर रहा है, तो देखो इसमें क्यों वर्ड से आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। आप सोचे यदि हम इसको हाइड कर लेते हैं, वह अब अपना काम कर रहा है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बना, वो कर रहा है तो कर रहा है। यदि हम इसमें क्यों लगा दें, तो वह अब अपना काम क्यों कर रहा है, तो अब इसका हमें आंसर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन तैयार करने में मदद करते हैं वही हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इनमें से एक शब्द आपका जरूर वाक्य के बीच में आने वाला है। तो इसमें क्यों शब्द है जो इंट्रोगेटिव है, तो इसकी इंग्लिश हमें शुरू में लगानी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो क्यों डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ इसमें, क्यों, तो क्यों को बोलते हैं हम वाई। इसके बाद हमें इजेमार में से एक लगाना है। तो इजेमार हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, तो वह हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा आपका ईच। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए बोलेंगे हम ही। इसके बाद हम नॉट को ढूंढेंगे, इसमें नहीं दे रखा है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें काम करना यानी डूइंग। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो वह के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं बच्चों। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका वर्क, हिज वर्क हो गया। इसके बाद ईटीसी, ईटीसी दे रखा है इसमें अब, तो अब को लगाएंगे हम नाउ, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से वाक्य पूरा तैयार हुआ, व्हाई इज ही डूइंग हिज वर्क नाउ। नेक्स्ट वाक्य देखें बच्चों, वे लड़के रोजाना क्रिकेट कहां खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन रेडी हुआ, कौन से किस वर्ड से हुआ, कहां शब्द से रेडी हुआ। तो कहां की इंग्लिश हमें सेंटेंस के शुरू में लगानी है, तो कहां को बोलते हैं बच्चों हम वेयर। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड तैयार हो गया आपका, इजेमार में से एक लगाएं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। वे लड़के, ये आपका प्लूरल हुआ, तो हमें लगाना है आर। इसके बाद सब्जेक्ट है वे लड़के, तो दोज बॉय, संकेतांक है बच्चों दोज बॉयज। इसके बाद हमें नॉट को ढूंढना है, नॉट की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना,
तो खेलने को बोलते हैं बच्चों प्ले, प्ले में हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो प्लेइंग द क्रिकेट। इसके बाद है बच्चों आपका ईटीसी, रोजाना, डेली। तो इस तरह से पूरा वाक्य तैयार होगा, वेयर आर दोज बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट डेली। तो बच्चों इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड समाप्त होगा। कि हम आपको वीडियो के अंत में एक बोनस टिप्स देने वाले हैं। तो ये है आपका बोनस टिप्स बच्चों। इस वाक्य को देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट डेली। ये अपने आप में बच्चों अफर्मेटिव वाक्य बना हुआ है। तो हम यदि इसमें नॉट लगा देते हैं तो अब बन गया ये नेगेटिव वाक्य, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट डेली। तो यदि बच्चों हम इस हेल्पिंग वर्ब को हटा के यहां पर लगा देते हैं और यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये बन गया बच्चों इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्वेश्चन। और यदि बच्चों हम इसी वाक्य में एक क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इस तरह से हम एक ही वाक्य में छोटे छोटे चेंजेस करके उसे 4 तरीके से बना सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए बोनस टिप्स। चैनल पर एक गिववे रखने वाले हैं और इस गिववे का रिजल्ट हम आपको 2 मार्च को देने वाले हैं। तो बच्चों जो भी विनर होगा गिववे का, उसको हम इंग्लिश विलो का एक क्रिकेट बैट प्राइज में देने वाले हैं। तो बच्चों आपको इस कंपटीशन में, इस गिववे प्रोग्राम में बने रहने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए या जो ग्रामर में इंटरेस्टेड है उनके लिए शेयर करना है वीडियो को, और लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको वीडियो में लिखना है। जो भी भाग्यशाली बच्चा होगा हम उसको 2 मार्च को इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट उसके घर तक पहुंचाने वाले हैं।